दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कि वीगन होते हुए आप अपना प्रोटीन कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में हमारे हेल्दी दुनिया परिवार के दोस्तों ने कुछ सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर कमेंट में देना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरा मानना है कि क्वेश्चन सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो तब ही हम अच्छी तरह से सीखते हैं कुछ चीज़। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आज मैं दूंगा, ताकि हम वीगन डाइट को और अच्छी तरह से, बल्कि एक कंप्लीट जो डाइट है हमारी, अपनी बॉडी को और अपनी डाइट को पूरी तरह से समझ पाएँ, उसके रिश्ते को समझ पाएँ और फिट रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवाल और जवाब। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये सर्वजीत ढिल्लन का है। आप लिखते हैं, सबसे पहले तो थैंक्स करते हैं, तो मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ हौसला अफजाई के लिए। क्वेश्चन इनका है, यू ईट द सेम फूड इन 7 days। सरबजीत जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया, इस चीज को अगर हमने जान लिया, तो शायद फ्यूचर में हम कभी भी बीमारियों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। दोस्त, सबसे पहला ये तो हम इस सृष्टि के हर एक जीव को देखें, जिनके रोज के खाने की रूटीन को देखें, तो वो लगभग रोज एक जैसा ही खाना खाते हैं। अगर शाकाहारी जीव है तो उनका पसंदीदा भोजन हरी हरी घास है। मांसाहारी जीव है तो उसका भोजन मांस है, वो किसी भी जीव का मिल जाए, यानी कि एक जैसा भोजन। दोस्त, नेचर का एक प्रिंसिपल है जिसको हमने समझना है। हमारा भोजन जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक वो पार्ट जिसमें हमारी शरीर में रीजनरेशन करना है, नए सेल्स बनाना है, हमें मेंटेन रखना है, और दूसरा वो जो ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि जिसका काम है ऊर्जा पैदा करना। तो ऊर्जा पैदा करने वाले भोजन में तो वैरायटी हो सकती है, आप कुछ भी खा सकते हैं, अलग अलग खाया जा सकता है। लेकिन जो रीजनरेशन वाला मटेरियल है वो रोज एक तरह का ही चाहिए, क्योंकि सेल जो है हमारा, ये अलग अलग नहीं बनना है, एक जैसा ही बनना है। ये हर जीव जानता है, इसलिए जो रीजनरेशन वाला फूड है उसको वो कभी नहीं बदलता, और हम इंसान होते हुए उसको बदलते रहते हैं। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से हमारा रीजनरेशन अपसेट होता रहता है। आप कोई भी निर्माण की चीज देखिए, जब घर बनाते हैं तो एक बैलेंस मटेरियल उसमें लगता है, और फिर रोज एक जैसा ही मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें पूरा घर बनाने में। जब दीवारें खड़ी कर रहे हैं तो कितना रेता, कितना सीमेंट, कितनी ईंट है, सब एक जैसा है। जब लेंटर डलता है तो वो भी फिर देखते हैं कितना सरिया, कितना रेता, कितना बजरी, कितना सीमेंट, आरसीसी जो है कितना, सारा का सारा एक बैलेंस। कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि इसको बदल दें, आज थोड़ा ये बढ़ा देते हैं, ये कम कर देते हैं, ऐसा नहीं। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारी बिल्डिंग जो है वो कमजोर हो जाती है। सेम सिचुएशन शरीर में है। जो रीजनरेशन वाला मटेरियल है, खास करके बात हुई थी प्रोटीन की, हमने वीगन डाइट में जो बात करी है वो प्रोटीन पर करी है, और प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे इंपॉर्टेंट भोजन जो रीजनरेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये मटेरियल हमें रोज एक जैसा ही चाहिए, क्योंकि 200 करोड़ सेल जो शरीर में चेंज होने हैं, नए बनने हैं, पुराने हटने हैं, तो जो नया निर्माण होगा वो एक जैसा ही चाहिए। इसलिए हमें निर्माण का मटेरियल एक जैसा ही चाहिए। मैं आपको बचपन में ले जाऊंगा। एक छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या पिलाया जाता है? माँ का दूध, और रोज वही दूध है। दिन में चाहे जितनी बारी भी बच्चा पीता है वो एक ही दूध है। क्यों? वो एक ही सफिशिएंट है, माँ के को दे दिया भगवान ने, और रोज बच्चा वही पी रहा है, उससे कभी उगता नहीं है, क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट है, उसमें सारे वो न्यूट्रिएंट हैं जो उसके रीजनरेशन के लिए चाहिए, साथ ही उसमें ऊर्जा पैदा करने के लिए भी चाहिए। सो दोस्त, जो निर्माण का मटेरियल है जिसमें विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में खास करके प्रोटीन आ जाता है,
और ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाते हैं। तो ये मटेरियल कभी नहीं बदलने वाला, आप ध्यान रखिए, इसको ना कभी बदलना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना तो ये बेहद ज़रूरी है कि ये मटेरियल हम एक जैसा ही लें। हाँ, आप जैसे दालें हैं तो उसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि तो कभी नींबू डाल लेते हैं, कभी नींबू नहीं डालते, कभी उसमें मीठा डाल देते हैं, आप थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं, आप थोड़ी मिश्री डाल सकते हैं, ठीक है? कभी खट्टा मीठा कर सकते हैं, कभी नमकीन कर सकते हैं, ये वैरायटियाँ अलग-अलग उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो मटीरियल है वो वही रहेगा, वो सेम ही रहता है, उसको बदलना नहीं चाहिए। यही एक बड़ी गलती है इंसान की, क्योंकि ये जो रोज़ हम बदल-बदल के खाना खा रहे हैं, जिससे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए, एक बैलेंस, वो हमें नहीं मिल पाता। तो अगर स्वस्थ रहना है, तो हमें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि जो न्यूट्रिशन है हम खास करके जो प्रोटीन है, उसमें बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए, तो वही हम इसको प्रदान करें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा एक ही खाना रखना होता है, लेकिन जो दूसरे खाने हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं, वो जैसे कभी रोटी अगर गेहूँ की हो रही है, तो कभी मक्की की हो जाती है, कभी ज्वार की, तो कभी बाजरा की, कभी रागी, तो कभी कोदो, कभी जौ, तो वैरायटी है। सब्जियाँ बदल जाती हैं। रोज़ आप सब्जी बदल-बदल के खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सब्जियाँ बना लीजिए, 3 सब्जियाँ बना लीजिए, अलग-अलग टेस्ट लीजिए उसमें से, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जब प्रोटीन की बात आती है, तो आपको वही 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही बैलेंस करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अजीत बसरा जी का है। उन्होंने पूछा है, कैन वी ऐड नट्स एंड सीड्स इन स्प्राउट्स विदाउट मेकिंग पेस्ट? तो अजीत जी, बिल्कुल आप नट्स और सीड्स को आप पेस्ट बनाए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि उनको हम अच्छी तरह से चबा करके खाएँ। मैं पेस्ट बनाने की सलाह इसलिए देता हूँ, क्योंकि जो नट्स खास करके जो ऑयल सीड्स हैं, जैसे अलसी के है और तिल है, इसके दाने बहुत छोटे होते हैं और चबाने में थोड़ी परेशानी होती है। ये स्लिपरी भी होते हैं, थोड़े इधर-उधर सरक जाते हैं, तो पूरी तरह से ये हम उनको चबा नहीं पाते। तो मिक्सी में ग्राइंड करके पीसने से उसका पेस्ट बनाने से यही होता है कि उसके सभी न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी अगर साबुत रखना चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि फिर उसको खूब अच्छी तरह से चबा करके खाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन शख्स का नाम नहीं है, वहाँ सिर्फ @यूनिक पिज़्ज़ा उन्होंने क्वेश्चन किया है, दही, कौ और बफलो। मेरे दोस्त, यहाँ ना कौ का, ना बफलो का, दही जो है वो नट्स का। मैंने उस वीडियो में भी बात करी है कि मैं जो दूध दही बनाता हूँ वो उसमें पीनट और सोया दोनों का मिक्स मिल्क होता है, उससे दही बनाते हैं। क्योंकि जब वीगन की बात आ जाती है तो वेजिटेरियन और वीगन में एक ही तो अंतर है। वेजिटेरियन जो है तो वो पहले मांस नहीं खाते थे, लेकिन वीगन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते। जो भी चीज जानवर से आती है उसको नहीं लिया जाता वीगन डाइट में। अब क्योंकि जब रिसर्च डीप हुई इस पर तो पता चला कि जो भी जानवर से आने वाला हम कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें वो एक्चुअल में उस जानवर का डीएनए है, जो कहीं ना कहीं जाकर के लॉन्ग टर्म में हमारे डीएनए को इफेक्ट करता है। इसीलिए एनिमल से आने वाला सारा का सारा भोजन अवॉइड कर दिया जाता है। जो लोग कोई भी एनिमल से आने वाला फूड नहीं लेते, इवन देन दूध या दूध से कोई भी बनी हुई वस्तु, या फिर इवन देन शहद ही क्यों नहीं, तो इसमें ये चीज़ें नहीं ली जाती, उन्हीं को वेगन कहा जाता है। तो वेगन डाइट में कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं। दही जो आपने लेना है, बहुत शानदार दही बनता है अगर आप पीनट मिल्क और सोया मिल्क को मिला लें आधा-आधा और फिर उसका दही बनाएँ, तो इतना शानदार दही बनता है कि दूसरा दही भी आपको उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। तो प्लांट बेस्ड टोटल डाइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आया है जो एन कुमार राव जी का है, ये मुंबई से हैं। इन्होंने पूछा है, इज अखरोट हार्मफुल फॉर हार्ट? दोस्त, अखरोट हार्ट के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो अखरोट हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड इनमें पाए जाते हैं, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं।
अखरोट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्ट के लिए हार्मफुल हो। हाँ, नट्स की तासीर गर्म होती है, इनको ऐसे ही रॉ नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। जब इसीलिए मैंने उसमें रिकमेंड भी किया है वहाँ कि इनको पानी में भिगो करके ही लेना है। जब पानी में भिगो कर लेते हैं तो तासीर ठंडी हो जाती है इनकी, नॉर्मल हो जाती है और दूसरा इनके न्यूट्रिएंट्स लाइव भी हो जाते हैं। तो जो पचाने में भी आसान हो जाते हैं और अच्छा न्यूट्रिशन आपको देते हैं। तो कहीं भी अखरोट हार्ट के लिए नुकसानदेह नहीं है। आप निश्चित होकर के इनको खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक कमेंट है, ये शिवम बांसल जी का है, जिन्होंने धन्यवाद कहा है। बांसल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं कि आपकी हेल्प से ही हम अपने आप को दिन ब दिन अच्छा कर पा रहे हैं। शिवम जी धन्यवाद आपका कि आपने विश्वास किया और मेरे बताई हुई बातों को आपने मानना स्टार्ट किया और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मैं कुछ भी बता दूं, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका रिजल्ट कैसे मिल सकता है। आपने इम्प्लीमेंट किया, ये आपकी महानता है। इसलिए ये क्रेडिट जो आप अपने आप को अच्छा कर पा रहे हैं, ये खुद को दीजिए। मैं तो सिर्फ एक गाइड हूं जो गाइड कर रहा हूं। सो क्रेडिट गोज टू यू। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों को उससे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, नॉलेज तब तक किसी काम की नहीं होती जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। सो जो भी मेरी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो प्रैक्टिकल है, हम उसको आजमा चुके हैं खुद पर और हजारों लोगों पर, तब हम ये शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो रिजल्ट लेते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए मिलजुल के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।